कि निबंध की आवश्यकता क्यों पड़ी, निबंध पूछने की आखिर मन में क्यों आया आयोग को। तो देखिए इससे बहुत सारा चीज, और इसका महत्व तो क्या है। आखिर यूपीएससी में शुरू से ही निबंध का स्पेशल एक पेपर ही है। आखिर क्यों है, उसमें सेलेक्टेड जो लोग जो जाते हैं, आखिर एक देखते होंगे कि एक स्टेट लेवल के जो अधिकारी होते हैं और सेंट्रल लेवल के जो अधिकारी जो यूपीएससी के थ्रू चुन करके जाते हैं, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, उनकी समझ में अंतर आ जाता है। तो अंतर कहां से आ जाता है, तो इस चीज को निबंध सबसे ज्यादा उन लोगों के पास यूपीएससी में 2-3 पेपर ऐसे होते हैं, जैसे कि एक आपका देखेंगे इथिक्स का पेपर होता है जो बीपीएससी में नहीं है, निबंध का होता है उसमें। अब निबंध का इसमें आ गया, इथिक्स तो है नहीं। ये सभी चीजें उनको स्पेशल पढ़ाई जाती है, तब उनके पास उतना मतलब अगर कहा जाए शार्प माइंडेड वाले होते हैं, ऐसे नहीं किसी जिला को सौंप दिया जाता है। खैर बीपीएससी से भी आप प्रमोट होकर के जिलाधिकारी बन सकते हैं। लेकिन देखिए निबंध की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको देखते हैं कि निबंध से क्या होता है कि परीक्षार्थी का जो भावी अगर कहा जाए अधिकारी होने वाले हैं, उनके राइटिंग, सबसे पहले उसमें राइटिंग स्किल को देखा जाता है कि आपके लेखन शैली कैसी है, कि आपकी लेखन शैली कैसी है, और आपका लिखने की जो कला है, आप किस दिशा और दशा में है, आपकी दशा और दिशा आपका राइटिंग स्किल दोनों तय कर देता है। और बात करते हैं दूसरा इसमें कि आपका थिंकिंग क्या है, आप किसी टॉपिक को लेकर के, किसी चीज को लेकर के आपका विचार कैसा है, यानी थिंकिंग आपका, यानी आप ज्यादा पॉजिटिव सोचने वाले हैं या ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं किसी चीज को लेकर के। ये भी आपके लेखन शैली से पता चल जाता है कि आपका विचार किस प्रकार का है, आप सोचते कैसे हैं। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ आपकी क्या है, आपकी समझ को भी इसके माध्यम से परखा जाता है कि आप कितनी गहराई से सोचते हैं, या व्यवहारिक मामले में सिर्फ व्यवहारिक चीजों का आप सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं यानी पूरा डीपली सोच समझते हैं, या व्यवहारिक तौर तरीके से नहीं चल रहा है तो चल रहा है, ऊपर ऊपर आप सोचते हैं। दूसरी बात अगर बात करें कि आपका इसमें रुचि या रुझान किस चीज में है, कहीं ऐसे इसमें जो अभी बताया ना कि आपका महिला सशक्तिकरण का जो प्रश्न था कि महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, यानी कहने का मतलब कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आ गया, यानी इससे आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि आप जो है एनडीए वाले हैं या इंडिया गठबंधन वाले हैं। ये भी पता चल जाता है उससे कि आप यदि किसी तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जैसे ही प्रश्न पूछा जाता है तो स्वाभाविक है कि विद्यार्थी जो है राजनीति में अगर जहां इधर उधर घुसा, यदि किसी पार्टी का आप ज्यादा तारीफ कर दिए या ज्यादा विरोध कर दिए, तो आपको जो है उसका आपका इंटरेस्ट पता चल जाएगा, आपकी रुचि पता चल जाएगा कि आप किस दिशा से जा रहे हैं, आपका सोच क्या है, आपका सोच आईएएस लेवल का है, पीसीएस लेवल का क्या है, आपका सोचने का तरीका क्या है, ये आपका पता चल जाता है। यानी तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि व्यवहारिक दृष्टिकोण आपका कैसा है, ये आपको निबंध से पता चल जाता है। निबंध की कॉपी जैसे ही जांच होती है इससे पता चल जाता है कि आपका दृष्टिकोण क्या है, आप निगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, राइटिंग स्किल तो पता चल ही जाएगा। अब आगे देखिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट चीज, निबंध को लिखना कैसे है। अब इसको समझते हैं कि निबंध में लिखेंगे कैसे, कौन कौन सा पार्ट रहेगा, क्या क्या उसमें लिखेंगे, क्योंकि अभी तो प्रश्न तो आप देख ही ले किस प्रकार का प्रश्न है। अब देखते हैं हम लोग कि अगर निबंध को हम लोग 4 भागों में अगर ध्यान देते हैं तो अच्छे से यदि आप निबंध लिख पाएंगे। 4 भागों कौन कौन सा है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है किसी प्रश्न को कि वर्ड लिमिट, शब्द सीमा, कि आपको दिया रहता है उसमें कि लगभग कोई भी निबंध आपको 750 से 800 शब्दों के अंदर में लिखना है। 800 से ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए, बहुत कम भी नहीं लिख देना है कि नंबर कम आ जाए। तो शब्द सीमा को ध्यान देना है कि शब्द सीमा आपका क्या रहेगा। लगभग कोशिश कीजिए कि 750 जाते जाते तक आप इसको निपटा ही दें, किसी भी प्रश्न का, किसी भी निबंध का। और दूसरा देखेंगे टाइप ऑफ एसे, कि आपका जो एसे आया है उसका टाइप कौन सा है। जैसे बताया 3 भाग में आएगा, और उसमें भी 3 भाग में जो आपको जो निबंध के लिए जो आपको मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे, वो किस प्रकार का है और किस प्रकार का तो है, उसमें उदाहरण हम लोग क्या देंगे। जैसे मान लीजिए एक ही हम लोग जैसे कि
जो उसमें दिया था, पिछले वाले में देखते हैं, जैसे मूस मोटाई है लोढ़ा हुई है, न हाथी ना घोड़ा हुई। यानी कहने का मतलब कि मूस को कहा जा रहा है कि वो कितना भी, उसका मतलब क्या है, स्थिति क्या है, वो सिर्फ करेगा क्या, सिर्फ भोजन की तलाश में रहता है। भोजन लेगा, इकट्ठा करेगा, खाएगा, मोटा हो जाएगा, लेकिन और कुछ तो कर नहीं सकता। मतलब वो मोटा हो भी जाएगा, लोढ़ा की तुलना की गई कि लोढ़ा कर क्या सकता है, सिर्फ उसका एक ही काम है। मूस की तुलना उससे की गई है, न हाथी न घोड़ा की तरह वो भाग सकता है युद्ध में, युद्ध करने के लिए न काम आ सकता है, न हाथी जैसा हो पाएगा। यानी कहने का मतलब अगर आप उदाहरण देंगे तो उसके लिए आखिर लाइन कहां से कथन, तो उसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में भी बताते हैं, बाकी हम प्रश्न जब चर्चा करेंगे तो उस पर आएंगे। इस शॉर्ट में जैसे मान लीजिए उदाहरण देना होगा, यानी चूहा क्या है, एक छोटा सा जीव है और उसकी आपको तुलना करनी है, उसके बारे में व्याख्या करना है, उसके लिए कथन ढूंढ करके लाना है। तो आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे महान विभूतियां हुए हैं जिन्होंने, या कोई कथा कहानी से उठाई, जैसे पंचतंत्र से उठाइए, सॉरी हितोपदेश से उठाइए। हितोपदेश में अब क्या है, पशु पर ही आपका लगभग उसमें देखेंगे कि आपको स्टोरीज मिल जाएगी उसमें, तो वहां से आप उठाइए। वहां से यदि आप कथन उठाएंगे तो आपका जो देखेंगे कि आपका ऐसे को पहले पता कीजिए कि ऐसे किस टाइप का है, जीव जंतु से संबंधित है, वैसे कहानी का कोटेशन उठाकर लाइए, ऐसे महान विभूतियों को कथन ला करके वहां पर लगाइए, उसकी व्याख्या कीजिए, कथन वहां से उठाकर लाइए। ऐसे डायलॉग का इस्तेमाल मत जो फिल्मी दुनिया का हो। हाँ, अगर उस प्रकार का प्रश्न है तब उसमें लेकर के आइए, अन्यथा नहीं। शेरो शायरी का इस्तेमाल करने से थोड़ा सा बचिए। शेरो शायरी का कोटेशन इस्तेमाल सभी प्रश्नों में नहीं किया जा सकता है। कोशिश कीजिए जो महान विभूति हुए, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी चीजों को, भिखारी ठाकुर, जयप्रकाश नर, इन सभी चीजों को, महात्मा गांधी के कोटेशन, स्वामी विवेकानंद का कोटेशन, अगर ऐसे कोटेशन अगर कथन आपको मिल जाते हैं, टैगोर का कोटेशन, तो आप उसको लिखने का कोशिश कीजिए। जैसे संस्कृत का अगर मान लीजिए हिंदी से संबंधित आ गया, अगर विश्व से संबंधित आ गया, तो आप संस्कृत से भी कोई नीति श्लोक या कहीं से भी कोई चीजों को उठाकर उसको लिख करके व्याख्या कर सकते हैं। तो पहला ध्यान देना है शब्द सीमा पर, वर्ड लिमिट। दूसरा देखना है कि टाइप ऑफ ऐसे किस प्रकार का है, उसके हिसाब से आपको उदाहरण और कथन, डायलॉग, शेरो शायरी उसके इस्तेमाल करना है। तीसरा करना क्या है प्रमुख कि वर्ड मैनेजमेंट, शब्द कौन कहां होगा इसका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। यानी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इस पर जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं तो पहले अपना परिचय देते हैं, और परिचय देने के बाद किसी भी टॉपिक के बारे में लिखते हैं तो पहले पर उसका इंट्रोडक्शन आप देने की कोशिश, उसका परिचय दीजिए, ऐसा कि पहले उसका कंक्लूजन कर दीजिए। यानी सबसे पहले इंट्रो होता है उसका, उसके बाद सबसे लास्ट में कंक्लूजन या निष्कर्ष होता है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है कि इसका भी जो है इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं लिख देना है। जिससे मेंस की किसी भी पेपर की बात करें, जैसे कि आपका जीएस का ही पेपर 1857 की क्रांति ही आ जाए, तो 1857 की क्रांति की उसमें भूमिका अगर पूछ दिया जाएगा, बाबू कुंवर सिंह की भूमिका अगर पूछ दी जाएगी, तो अगर आप उसमें करेंगे क्या कि कुंवर सिंह का पूरा बायोडाटा लिख दीजिएगा, पता चलेगा कि 500-600 पेज उन्हीं का, 500-600 शब्द उन्हीं का चला गया, फिर आप लिखेंगे बचेंगे क्या आपके पास। यानी इंट्रो जो होना चाहिए आपको, उसका भी शब्द सीमा होता है। एवं कोशिश कीजिए इंट्रोडक्शन के लिए कि 50 से 75 शब्द के अंदर में आपका इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। कंक्लूजन भी लगभग 50 से 75 शब्द के अंदर आपको कर देना है। बाकी बीच में करना क्या है, बाकी आपको थीम तैयार करना है प्रश्न का, कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। अगला है कि निबंध की प्रस्तुति, यानी निबंध को प्रस्तुत करने के लिए यानी उसका परिचय, विश्लेषण और निष्कर्ष पर भी विशेष ध्यान देना। यानी 4 चीजों पर यदि आप ध्यान दे देंगे तो आपका निबंध जो लिखने का जो तरीका होगा बिल्कुल आपका कहा जाएगा कि एक यूपीएससी वाले अंदाज में होगा, और आप एक अच्छे निबंध लिखने के मतलब आपका निबंध लेखन शैली आपके पास आ जाएगी, आप अच्छा निबंध लिखने के लायक हो जाएंगे, और आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो बिल्कुल एक अलग अंदाज में हो जाएगी। यानी ये 4 चीजों को अपनाएंगे, शब्द सीमा का ध्यान देंगे, टाइप ऑफ ऐसे के प्रकार को समझ लेंगे, उसके हिसाब से आपको कथन, उदाहरण, डायलॉग का इस्तेमाल करना है। उसके बाद शब्द मैनेजमेंट का ध्यान देना है, और निबंध की प्रस्तुति पर भी ध्यान देना है कि उसका परिचय, विश्लेषण और निष्कर्ष किस प्रकार से रखें। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, इंट्रो कैसे लिखेंगे, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या लिखेंगे।
इसको अब निबंध लिखना कैसे है उसको अब हम लोग समझते हैं कि निबंध कैसे लिखेंगे, उसमें क्या क्या हम लोग कोटेशन डालेंगे, वो किस प्रकार से रहेगा हमारा। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, उसमें आपको पहले किसी भी क्वेश्चन का जो भी दिया है निबंध उसका पहले परिचय लिखना है। और परिचय लिखना है तो जो भी प्रश्न आए तो परिचय में लिखेंगे क्या, तो परिचय में जो भी दिया हुआ रहेगा, जो भी आपके पास आएगा तो उसका सबसे पहले आप करेंगे क्या, उसका मीनिंग का अर्थ, उसका अर्थ लिखेंगे। सबसे पहले उसका अर्थ लिखेंगे और अर्थ लिख करके उसका क्या तात्पर्य है और तात्पर्य को लिखेंगे। और तात्पर्य को लिखने के बाद फिर उसकी हम लोग तात्पर्य की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। और व्याख्या किस प्रकार से करेंगे कि वह जो टॉपिक है वो हमारे जीवन और समाज से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। लगभग इसको 50 से 70 शब्द में शॉर्ट में आपको निपटा देना है। उसके बाद आपको आना है, तीन चीज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक ही चीज यानी तीन चीज यहाँ पर विश्लेषण है, यानी पैराग्राफ चेंज फिर यहाँ से करना है। और पैराग्राफ चेंज करने के बाद क्या करना है कि विश्लेषण अब शुरू होगा यहाँ से। यानी कथन पहले सबसे पहले देखें, जो कथन दिया रहेगा उस कथन का आप देखेंगे कि हमारे जीवन से वो कैसे जुड़ा हुआ है। वो कथन जो है हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है और वो समाज से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में लिखेंगे। और जैसे इसको लिखेंगे फिर पैराग्राफ आप चेंज करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे फिर पुनः विश्लेषण लिखने के लिए। अब दूसरा जो विश्लेषण लिखेंगे, अब करेंगे क्या कि उस कथन से संबंधित आप कोई एक उदाहरण देंगे। और उदाहरण देने के बाद जैसे कि पहले पता करेंगे कि किस टाइप का वैसे है, उससे संबंधित आप उदाहरण ढूंढ करके लाएंगे। और लिखने के बाद फिर उसकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या करके एक लाइन में दर्शाएंगे कि ये आपके जीवन से, मानव जीवन से किस प्रकार से वो जुड़ा हुआ है। फिर बात करते हैं तीसरा और इंपॉर्टेंट, तीसरा विश्लेषण कैसे करेंगे कि एक तो उदाहरण हुआ ही हुआ, अब अन्य उदाहरण को उठा करके ले आएंगे और अन्य उदाहरण को वहां पर लिखेंगे और फिर उसकी हम लोग पुनः क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। और व्याख्या करने के बाद अब उसमें हम लोग अब देखेंगे लास्ट में थोड़ा सा इसको बड़ा आप करेंगे ज्यादातर, क्योंकि देखिए इसमें छोटा छोटा कंटेंट है। इसमें करना क्या है, उसको जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। यदि वो सेंटेंस को यदि आप देश, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान या विदेशी नीति से अगर जुड़ने लायक है तो उसको जोड़ने का कोशिश करेंगे। और उसको जोड़ने के बाद तब आएंगे हम लोग अंततः निष्कर्ष पर। और निष्कर्ष में यानी कि पूरा सारांश अगर कहिए, यानी जैसे कहते हैं कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो वही चीज यानी पूरा निष्कर्ष लेकर के आएंगे। निष्कर्ष आपका क्या होना चाहिए, इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है, सकारात्मक होना चाहिए। निगेटिव मत लिख दीजिएगा, नहीं तो यहीं से मार्किंग आपका कम हो जाएगा। सकारात्मक होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए। उम्मीद पर यानी कि उससे आपको आगे के लिए आप उम्मीद क्या करते हैं, यानी उसके उम्मीद को भी लिखना है यहाँ पे। और भविष्योन्मुखी यानी कि भविष्य में उसके लिए, उस टॉपिक के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर साइंस से संबंधित है तो साइंस और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य में और क्या हो सकता है, तो इन सभी चीजों को लिखने का प्रयास करेंगे। निष्कर्ष में तीन चीज ध्यान देंगे ज्यादातर, सकारात्मक, किसी भी प्रश्न का, किसी भी निबंध का सकारात्मक होना चाहिए। उम्मीद परक थोड़ा सा एक लाइन में झलका दीजिए और उसके साथ आप दिखाइए कि भविष्य में इसका क्या उपयोग है, भविष्य में इसके क्या फायदा है या हानि या नुकसान है, जो भी। अगर बहुत ज्यादा हानि है तो हानि भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सरकार की अगर नीति है, ध्यान दीजिएगा, अगर सरकार की कोई नीति को भी बीच में अगर आप लिख दिए हैं तो आप उसमें हानि आप दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपका मार्क निगेटिव चला जाएगा। कोशिश कीजिएगा ज्यादातर वो कहां रहे, वो सकारात्मक दिशा की ओर आपका कंक्लूजन रहे। इस प्रकार से आप करेंगे क्या कि 5 भाग में बांट करके किसी भी निबंध को लिखेंगे। अब अगले क्लास में हम करेंगे क्या कि जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न आया हुआ है उन सभी प्रश्नों का, जितने प्रश्न है सभी प्रश्न का हम उत्तर आपको लिखवाएंगे। और कोशिश करेंगे कि आप उसको भी आप कॉपी पेन लेकर के बैठे, डायरेक्ट उसको समझे, लिखें और कैसे कैसे लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ बाकी गेस क्वेश्चन, जैसे कि एक बिहार का सबसे कहा जाता है फेमस है सेंटेंस है, एक बिहारी 100 पे भारी, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये भी पूछ दे। तो इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्न को हम लोग ढूंढ करके लाएंगे। लगभग करेंगे क्या कि 10 से 20 प्रश्न को और हम लोग तैयार कर लेंगे, जिससे उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट उसमें हो ही जाना है। कम से कम प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है उसको प्रैक्टिस कर लेंगे और एक्स्ट्रा में आप 10 से 20
हम आपको देंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। जहां दिक्कत होगा आप हमसे पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।